जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है, कल हमने 50 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की हमारी सेकंड सीरीज जिसमें हम 50 से आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमारी 3-4 क्लासेज में शायद हमने 300 से 400 से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। यानी कोई भी काम किया जाता है और उसको मापने का जो यंत्र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अर्गोमीटर। यदि किसी भी काम को हम मापते हैं तो उसके यंत्र को बोलते हैं अर्गोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा तनाव की इकाई है। जो भौतिक मात्रा है वो उसकी में तनाव की इकाई क्या होती है, तो स्टेरेडियन होती है। जो भौतिक मात्रा की तनाव की इकाई होती है वो स्टेरेडियन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को क्या कहते हैं, तो उसको उछाल कहते हैं। यानी कोई भी तैरती हुई वस्तु है और उस पर लगने वाले जो ऊर्ध्वाधर बल है उसको हम उछाल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें जल का क्वथनांक होगा जितना भी समुद्र तल पर होता है उससे थोड़ा कम होता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें जल का जो क्वथनांक होता है जितना भी वो समुद्र के तल पर होता है उससे थोड़ा कम होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लैनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। तो इसमें जो श्रृंखला होती है उसमें उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ग्लैनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, तो श्रृंखला में जो उच्च प्रतिरोध होता है उसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है। तो जो यूडियोमीटर है वो आपका इनमें से गैस का आयतन का मापन करता है। ध्यान रखना है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है, गैस के आयतन का मापन करता है। कौन, यूडियोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। तो इसमें जो स्थलीय विकिरण है उसकी वजह से जो है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की जो सतह है उसके निकट वायु की जो है ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। किसकी वजह से ऊष्मा प्राप्त करती है, स्थलीय विकिरण के कारण जो है ऊष्मा प्राप्त करती है पृथ्वी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है। तो उसमें जो है अवतल लेंस किया जाता है। जो आपके निकट दृष्टि दोष होता है उससे पीड़ित व्यक्ति को जो दृष्टि है वो सही करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करने लगता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, उनके बीच तेज गति से जो गतिमान वायु है उसके कारण, यानी दाब में अंतर के कारण। जब कभी भी आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो जब ट्रेन आती है तेजी से तो जो हवा होती है वो आपको अपनी तरफ खींचती है। जो ट्रेन की हवा है, जो ट्रेन है वो अपनी साइड खींचती है, तो वो उसमें वायु का जो दाब है उसमें उसकी वजह से खींचती है। यानी उनके बीच तेजी से जो गतिमान वायु के कारण और उनका जो दाब है उसमें डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा। तो वो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। जब कोई भी वस्तु होती है उसके पिंड को हम देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है। यानी जब कम तापमान होता है तो उस पर शीशा जो है किस तरह का बर्ताव करता है कम तापमान पर, तो श्रेष्ठ चालक की तरह वो बर्ताव करता है। कम तापमात्रा पर किस तरह का, श्रेष्ठ चालक की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर जो गैसों में आणविक गति होती है वो घटने लगती है। जब परम शून्य ताप की स्थिति आती है तो उस समय गैसों में जो आणविक गति होती है वो घटने लगती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं। जो फ्यूज तार होते हैं वो किस मिश्र धातु के बने होते हैं, तो वो टीन और लेड के बने होते हैं। यानी कि जो फ्यूज तार है वो किसके बने होते हैं, टीन और लेड के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। यानी जब किसी ताज़े अंडे को हम नमक के पानी में डाल देते हैं तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका होगा हमारा सी, यानी कि वो तैरता रहता है नमक के पानी में। आपने बहुत बार देखा होगा जब कभी भी आप अंडे को नमक के पानी में डालते हो तो वो कभी डूबता नहीं है, तैरता रहता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब के मापने को यंत्र को हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तो वायु दाब के मापने का यंत्र क्या है आपका? बैरोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होगा? त्वरण नीचे की ओर होता है। जब कोई भी कण होता है उसके ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका जो त्वरण है वो नीचे की ओर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की जो ध्वनि है उसकी गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी जो गुणवत्ता है ध्वनि की तरंग का रूप है, यानी 67 में होगा डी, यानी कोई भी तार वाला जो वाद्य यंत्र है उससे पैदा हुई जो संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता है वो किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो तरंग का रूप है उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है? तो 68 में होगा सी, यानी कि जो अवरक्त किरणें हैं उनसे प्रत्येक गर्म वस्तु से उत्सर्जन होता है। किनका होता है? अवरक्त किरणों का प्रत्येक गर्म वस्तु से उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह आपका अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की जो दिशा है उसमें होने वाला जो भी परिवर्तन है उसकी घटना होती है तो जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह आपका अपवर्तन कहलाता है। 69 में इज द सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो जब कभी भी एक तोप से फायरिंग की जाती है तो वो पीछे क्यों हटती है? न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम है, यानी कोई भी तोप अगर फायरिंग के बाद वो पीछे हट जाती है तो वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अगर कोई स्थिर रहती है, फिर चाहे वो आपकी गति में हो या फिर वो चाल में हो, स्थिर में हो, तो वो आपका प्रथम नियम होता है। जब तक हम उसको टच नहीं करते हैं, उस पर दाब नहीं लगाते हैं, तब तक वो आपका द्वितीय और तीसरा नियम नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से इसलिए नहीं पिघलती है क्योंकि जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो 71 में होगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बुरादे से ढकी हुई जो भी बर्फ होती है वो जल्दी नहीं पिघल सकती क्योंकि बुरादा क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश जो है मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई तारे तो हमने बहुत बार देखे हैं चमकते हुए लेकिन ग्रह चमकते हुए नहीं देखे हैं। तो किस वजह से तारे चमकते हैं? तो जो आपके तारे होते हैं वे पृथ्वी के काफ़ी करीब होते हैं और इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और जो प्रबलता होती है उसमें छोटे मोटे परिवर्तन अगर होते भी हैं तारों के अंदर तो वो हमें नज़र नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु की कौन सी ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपातिक होती है और एक अदिश राशि होती है? तो कोई एक ऐसी एक वस्तु कौन सी है जो ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपातिक होती है और एक अदिश राशि भी ये होती है? तो वो आपकी गतिज ऊर्जा है, यानी गतिज ऊर्जा एक ऐसी वस्तु है जिसकी ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपातिक होती है और एक अदिश राशि भी होती है। कौन? आपकी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, हाइड्रोस्कोप उपकरण किसमें हुए परिवर्तन को दर्शाता है? तो हाइड्रोस्कोप आपके पानी के अंदर ध्वनि में हुए परिवर्तन को दर्शाता है और पानी से आपको कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। तो देखिए, जो हाइड्रोस्कोप है वो उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है? पानी के अंदर ध्वनि को। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक है। तो क्रायोजेनिक क्या है? क्रायोजेनिक बहुत कम तापमान का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ध्यान रखना है, क्रायोजेनिक क्या है? तो क्रायोजेनिक बहुत ही कम तापमान का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक यानी गंभीर होता है, क्योंकि भाप में क्या होता है? गुप्त ताप होता है। जो उबलता हुआ जल है उसके द्वारा जलने की तुलना में जो भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्योंकि जो भाप होती है उसमें क्या होता है? गुप्त ताप होता है। यानी बहुत बार आप भाप से भी भोजन पकाते हो, भाप में बहुत ज़्यादा जो क्या होता है? तापमान होता है। नेक्स्ट है, बर्फ़
को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? 77 में होगा आपका बी, यानी बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। अब पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, वो स्टेटमेंट थोड़ी चेंज थी, ये वाली थोड़ी चेंज कर दी। तो हमेशा हर एग्जाम में स्टेटमेंट ही चेंज होता है, क्वेश्चन वही सेम होते हैं। बर्फ़ को जो बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या हो? इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, तभी हमारा क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष कब बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का यही वजह है, जो वायुमंडल होता है उसमें वर्षा और जो बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर क्या हो जाता है? विकर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो 79 में होगा बी, यानी कि एक वास्तविक गैस जो है निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो ध्यान रखना आपको, एक वास्तविक गैस किसमें आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप के रूप में। नेक्स्ट है देहली आवर्ती जो है कैसी आवर्ती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 80 में होगा हमारा बी, यानी कि जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, तो वही हमारी देहली आवर्ती है। यानी देहली आवर्ती कैसी आवर्ती है? जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट की जाती है। तो इसमें क्या अंतर्विष्ट है? क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लीजिए। कोई भी अंतर्देश एक ऐसा यंत्र होता है जो आमाशय के जो भी अल्सर है उनका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और उसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसका एक सिरे पर छोटी चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट की जाती है। तो इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है? तो 81 में होगा हमारा इसमें सी, यानी कि जो प्रकाशिक फाइबर है रेशा, जो प्रकाशिक फाइबर रेशा है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो वो हमारा स्थानांतरीय और घूर्णन गति है, यानी वो स्थिर भी रहती है और घूमती भी रहती है। तो सड़क पर चलते समय कोई भी बैलगाड़ी होती है उसके जो पहियों की गति है वो इनमें से किसका एक एग्जाम्पल है? तो वो आपकी स्थानांतरीय और घूर्णनी गति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो शुष्क दशा में लगभग कितना पड़ता है? तो वो 10 ओम होता है। जो मानव शरीर का प्रतिरोध है वो शुष्क दशा में लगभग 10 ओम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त होता है, तो इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इन पदार्थों को अति चालक कहा जाता है। कोई भी पदार्थ है उसका अति निम्न तापमान पर जो विद्युत प्रतिरोध है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमेन एकक है, तो जो ल्यूमेन एकक है वो क्या है? ज्योति फ्लक्स का इकाई है। ध्यान रखना है, ल्यूमेन एकक क्या है? ज्योति फ्लक्स का एक इकाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है, जो लाल रंग है वो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो 87 में होगा डी, यानी कि ध्वनि बूम। जो पैराध्वनिक विमान है वो नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, उस तरंग का नाम है ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कोई भी कण एक समान गति पर उसका वेग भी एक समान हो सकता है। कोई भी कण का अगर एक समान गति पर है तो उसका वेग भी कैसा होगा? एक समान हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वे प्रतिध्वनि निर्धारण करते हैं। कोई भी शिकार जो परभक्षी हैं या फिर जो भी बाधा है
उनका पता लगाने के लिए जो चमगादड़ और डॉल्फिन होते हैं तो वो किस परिघटना का यूज करते हैं, तो वो प्रतिध्वनि निर्धारण करते हैं, यानी आवाज़ से वो पता करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो वायुमंडलीय हवा है वो पृथ्वी पर किस वजह से रखी जाती है, तो वो गुरुत्व द्वारा रखी जाती है, यानी वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर किसके लिए, गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। नेक्स्ट है, पहिए में बाल बेरिंग का काम है। जो पहिया होता है उसमें बाल बेरिंग का काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, यानी पहिए में जो बाल बेरिंग का काम है वो क्या है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो स्टेथोस्कोप होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि का परावर्तन। आपने देखा होगा बहुत बार डॉक्टर आपके हृदय पर जब स्टेथोस्कोप लगाता है तो वो ध्वनि सुनता है, तो उसमें ध्वनि का परावर्तन होता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, तो क्रायोजेनिक आपका निम्न तापमान है। जो क्रायोजेनिक है वो किससे संबंधित विज्ञान है, तो वो निम्न तापमान है। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो डेसिबल इकाई है उसका यूज किस में किया जाता है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसमें यूज किया जाता है डेसिबल की इकाई का। तो ध्यान रखना है, ध्वनि आपकी किससे मापी जाती है, डेसिबल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, तो 96 में होगा सी, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है इस कथन को वैध ठहराता है कि जो द्रव का न सर्जन किया जा सकता और ना ही विनाश, तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो आपकी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, यानी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो वो आपकी सापेक्षता का एक सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। जब कभी आप गर्म कपड़े पहनते हो शीतकाल में तो वो शरीर की जो उष्मा होती है उसको बाहर जाने से रोक देते हैं, इसीलिए पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, तो जो प्रकाश का रंग है वो आपका आवर्ती से संबंधित है। यानी निम्नलिखित में से जो प्रकाश का रंग है वो किससे संबंधित है, तो प्रकाश का रंग आवर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या हो जाता है, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। यानी पानी के किसी द्रव्यमान को यदि 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होने लगेगी, पहले घटेगा फिर उसके बाद वृद्धि होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी जो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव है उनमें जो है बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का यूज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। यानी एक गोलाकार तस्तरी है जो सर्कल में है, एक घन है और एक गोला है, ये सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका जो द्रव्यमान है एक जैसा है। तो उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक यदि गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया जाता है तो इनमें सबसे धीमी गति जो है कौन सा ठंडा होगा, सबसे लास्ट में इनमें कौन सा ठंडा होगा। जब इनको एक साथ छोड़ दिया जाता है गर्म करके किसी कमरे में तो आपका जो गोला है वो सबसे लास्ट में कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि गोला को आपको पता होगा वो बहुत ज़्यादा जो है गहरा हो जाता है, जो तस्तरी होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, जो घन है वो भी थोड़ा पतला हो जाता है, लेकिन गोला आपका जो है बिल्कुल ही वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का जो कारण है वो क्या है, तो इसका जो कारण है डी, इसमें जो संगलन की जो उष्मा होती है वो गुप्त होती है उसमें, यानी गुप्त उष्मा जो है वो उच्च होती है। क्वेश्चन देखिए इसने क्या कहा है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या वजह है, तो इसमें जो संलग्न की गुप्त उष्मा है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, काफ़ी उच्च होती है, तो करेक्ट आंसर इज डी।
ये हमने जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 103 क्वेश्चन, और हमारी ये जो सीरीज चल रही है शायद हमने 300-400 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके 4000-5000 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के कवर हो जाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो हमारी सीरीज जो कंटिन्यू चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।